नमस्कार दोस्तों। ब्रेन खाने वाला अमीबा। हाल ही में केरल में एक केस देखने को मिला कि एक 5 साल की बच्ची का ब्रेन खाने वाली अमीबा के कारण मृत्यु हो गई है। ये गर्म झरनों, तालाब और स्थिर जो पानी है उसमें पाए जा रहे हैं और इससे जो व्यक्ति संक्रमित हो जा रहा है, ब्रेन खाने वाले जो अमीबा से व्यक्ति संक्रमित हो जा रहा है, उसके जो मृत्यु दर है यानी जो उनकी मरने की संभावनाएं हैं 97% से भी अधिक है। यानी आप भी अगर स्थिर पानी और गर्म झरने में नहा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। तो आइए समझते हैं किस तरीके से संक्रमित हो रहा है और किस तरीके से इन्फेक्टेड हो रहा है, इसके मरने की जो केसेस हैं किस तरीके से जा रहा है। ये देखो, बच्चे जो खुले स्थिर पानी और तालाब में नहा रहे हैं, नाक के माध्यम से एंटर कर रहा है। ये अमीबा नाक के माध्यम से एंटर कर रहा है और ब्रेन की तरफ जा रहा है और ब्रेन से अपना फूड बना रहा है, ब्रेन को भी फूड बना रहा है। ऐसे जो भी संक्रमित व्यक्ति है वो मात्र 5 से 8 दिनों के अंदर ही इसका जो डेथ हो जा रहा है, वो भी 97% तक जो इसका डेथ रेट है, मतलब कि 97% से भी अधिक डेथ रेट है। यानी कि लगभग कह सकते हैं आपकी 100% मरने की इसकी संभावनाएं हैं। तो आइए समझते हैं इन सारे मुद्दे को, डिटेल से समझते हैं। गर्मी के दिनों में नदी या तालाब में जो नहाने का एहसास होता है काफी लाजवाब होता है, बशर्ते पानी साफ सुथरा और ठंडा हो। इसके अलावा पानी में कोई खतरनाक जीव जंतु न हो। लेकिन नदी, तालाब, झरने या झील में नहाना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इस पानी में एक खतरनाक जीव होने का खतरा है। नए जीव कोई बैक्टीरिया है, नहीं वायरस है। यह एक फ्री लिविंग अमीबा है। यह एक फ्री लिविंग अमीबा है। यहाँ देख सकते हैं इसका फिगर, जो फ्री लिविंग जो अमीबा है किस तरीके से काम करता है। इसका नाम, इसका जो मेडिकल साइंस है इसमें अभी खुद तक इसको चैलेंज है कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं बना पाया है। इसका नाम है नेग्लेरिया फाउलरी नाम की एक बैक्टीरिया है, उसके कारण फैल रहा है। केरल के जो मलपुरम है उसमें एक 5 वर्ष की जो बच्ची है उसकी मृत्यु हो गई थी इसी वजह से। इसका डेथ रेट तो पकड़ सकते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, अमीबा के लक्षण क्या हैं, इसे बचाव कैसे कर सकते हैं, इन सारे मुद्दे को समझते हैं डिटेल से। इसे एक जो ब्रेन ईटिंग अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी के नाम से भी जाना जाता है। जो नेग्लेरिया फाउलेरी है यह एक अमीबा है, यह एक कोशिकीय जीव होता है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं। इसका अर्थ है कि एक ऐसा जीव जिसे सरवाइव करने के लिए सपोर्ट या इकोसिस्टम की जरूरत नहीं रहती है। ये कैसे भी कहीं भी सरवाइव कर सकता है। ये तालाब हो गया, नदी हो गया, पानी हो गया, उथला पानी हो गया, गर्म पानी हो गया, झरना हो गया, ये कहीं भी मिट्टी पर भी ये सरवाइव कर पा रहा है। अमीबा का संक्रमण, इसका संक्रमण कैसे हो रहा है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जब इससे संक्रमित व्यक्ति, पानी आपकी नाक में चला जाता है, जब इससे भी कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, जो पानी भी अगर संक्रमित है अमीबा से, जो नेग्लेरिया फाउलरी से पानी संक्रमित है, तो इसमें जो भी व्यक्ति या जो भी चाहे बच्चा हो इसमें नहाता है तो इसके पानी के माध्यम से उसके नाक में बैक्टीरिया एंटर कर जाती है, ये इसके सीधे ब्रेन में चली जाती है। ऐसा बहुत ही दुर्लभ केसेस में होता है। न नल के पानी या अगर स्विमिंग पूल के पानी में यह अमीबा मौजूद है, यह तभी मुमकिन है जब उस पानी में पर्याप्त तो क्लोरीन न मिलाया गया हो या उस पानी ठंडा साफ न किया गया हो। अगर पानी को ढंग से अगर साफ नहीं किया गया हो, क्लोरीन की मात्रा न मिलाया गया हो, तो उस पानी में आप नहीं नहाइए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। ये संक्रमित होने पर करता क्या है, सबसे पहले ये अमीबा नाक के जरिए जब घुसता है तो सीधे ब्रेन पर हमला करता है। ये वैसे तो बैक्टीरिया खाकर जिंदा रहता है, लेकिन अगर एक बार मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये ब्रेन को ही अपना फूड बनाता है। ये ब्रेन को ही सीधा सीधा अपना फूड यानी कि भोजन बना लेता है। इससे संक्रमित होने पर शरीर में जो कंडीशन पैदा होती है उससे जो मेडिसिन की भाषा में कहते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एनसेफ्लाइटिस यहाँ पर देख सकते हैं। शार्ट फार्मी से पैम कहा जा सकता है, शार्ट फार्मी से पैम। ये शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर दे रहा है, एकदम पैरालाइज कर दे रहा है। ये संक्रमण तकरीबन हर एक मामले में जानलेवा ही साबित हो रहा है। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसके शुरुआती सिम्टम्स के बारे में देखते हैं कि अगर कौन सी दिक्कत अगर आपके अंदर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि जो नेग्लेरी फाउलेरिस यानी कि जो आपको पैम है इसकी समस्याएं हो गई है। ये यानी कि जो ब्रेन खाने वाला अमीबा है इससे आप इन्फेक्टेड हो गए हैं। अगर आपके सिर में दर्द होता है, तेज बुखार होता है, फिर गर्दन की जो अकड़न है वो बढ़ती है, भूख मर जाती है, और फिर लगातार उल्टियां होना शुरू कर देता है, चक्कर आता है, फिर दौड़ा पड़ना शुरू कर देता है, बेहोश हो जाते हैं बच्चे, आंखों की पुतलियों का पलटना शुरू हो जाता है, टेस्ट बाइस यानी कि जो स्वाद इंद्रियां हैं वो मर जाती हैं, फिर उसके बाद धुंधला दिखाई देना लगता है। तो ये अगर किसी प्रकार की सिम्टम्स आपको, इतने सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको ये जो पैम की बीमारी है, नेग्लेरिया फाइलोरी है, यानी कि जो ईटिंग ब्रेन ईटिंग अमीबा है, उससे भी आप इन्फेक्टेड हो गए हैं।
एक बार इससे इन्फेक्टेड होने के बाद इसके लक्षण कितना वक्त लेते हैं ठीक होने में? वैसे तो जो पैम के लक्षण होने हैं, ये 2 दिन में पता चल जाता है कि आप इससे इन्फेक्टेड हो गए। 2 से 15 दिन के बीच में पता चलता है कि आपको पैम यानी कि जो नेगलेरिया फाउलरी है, ब्रेन ईटिंग अमीबा है, उससे आप संक्रमित हो गए हैं। 5 से 8 दिन के अंदर आपकी डेथ हो जाती है, यानी कि आप 2 से 15 दिन में पता चलता है कि आप संक्रमित हो गए। और जब आप संक्रमित हो जाते हैं तो मात्र 5 से 8 दिन तक लगता है कि आप का जान चला जाएगा। यही रीजन है कि केरल में एक बच्ची की मौत हो गई है। तो इसीलिए अमीबा एक बार फिर से चर्चा में आ गया। विज्ञान जगत के लिए यह अभी भी एक अध्ययन का विषय है। अमेरिका में कुछ लोगों के शरीर में अमीबा की एंटीबायोटिक पाई गई। अमीबा की एंटीबायोटिक पाई गई कहां पर? अमेरिका के अंदर। तो पता चला कि जो इसका पूर्वज हैं, यानी कि जो नेगलेरिया फाउलेरी है, इसके पूर्वज कभी न कभी अमेरिका में रहे होंगे, तभी तो इसकी एंटीबॉडी विकसित हुई है, तभी तो इसका रेजिस्टेंस विकसित हुआ है कि कुछ लोगों पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि बहुत लोगों पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और कुछ लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि जिसके पूर्वज है इन्फेक्टेड नहीं रहे होंगे उस पर असर पड़ रहा है। कुछ और भी जानते हैं संबंधित पूरी दुनिया में ये किस तरीके से इन्फेक्टेड हो रहा है। भारत में अब तक जो नेगलेरिया फाउलेरी है उसके कुल 16 केसेस मिल चुके हैं। ध्यान रखिएगा, 16 केसेस मिल चुके हैं। इन 16 में से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 4 से ही सर्वाइव कर पाए हैं। 4 ऐसे इसके पेशेंट मिले हैं जो सर्वाइव कर पाए हैं, जी पाए हैं। वर्ष 2013 से 22 के बीच में अमेरिका के में वर्ष 2013 से 22 के बीच में अमेरिका के अंदर 29 केसेस पाई गई, यानी 29 केसेस पाए गए हैं। इस दौरान पूरी दुनिया में इस समय लगभग 381 केसेस पाए जा रहे हैं। इस समय नेगलेरिया फाउलेरी इन्फेक्शन इतना रेयर है कि इसका एक भी केस पूरी दुनिया में खबर बन जा रहा है, क्योंकि ये अभी बीमारी हाल ही में आई है, एक बीमारी एकदम लेटेस्ट है। नेगलेरिया फाउलेरी से बचाव क्या करेगी, कैसे आप बच सकते हैं इससे? तो इसको बचने के लिए सबसे पहले तो ये आपको पढ़कर, ये जानकर, जानकारी लेकर आपको पैनिक नहीं लेना है। इस जानकारी से आपको अवेयर होना है, आपको अवेयर हो जाना है कि आप किस तरीके से इससे बचाव कर सकते हैं। तो बचाव के लिए आप कर क्या सकते हैं? बिना नोज प्लग के, यानी कि नाक में जो नोज प्लग होता है जिससे नाक के अंदर पानी न इंटर कर जाए, बिना नोज प्लग के आप वाटर स्पोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। आप तैराकी मत करिए, कुछ भी मत करिए। फिर उसके बाद जहां भी आपको ताजा गर्म पानी हो, ऐसी जगहों पर वाटर स्पोर्ट हो या तैराकी हो, उसे आप अवॉइड करिए, वहां आप मत तैरिए। अगर आपकी जानकारी में किसी जगह के पानी में कभी भी नेगलेरिया फाउलेरी के केसेस मिले हैं तो उस पानी में बिल्कुल ही न जाए। नेति प्रक्रिया होती है जो नाक में पानी डालकर करते हैं, इस जो यौगिक क्रिया है इसे भी आप अवॉइड करिए। नल के पानी का भी प्रयोग आप न कर सकते हैं, सिर्फ आप डिस्टिल वाटर या स्टरलाइज जो पानी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना नल के पानी का ही प्रयोग कर रहे हैं तो इस्तेमाल से पहले उसे कम से कम 1 मिनट तक खूब उबाल लें, फिर ठंडा करके उसका इस्तेमाल करें। अगर आप किसी ऐसे जगह रहते हैं जो समुद्र तल से कम 6500 फीट ऊंचा है, 6500 फीट ऊंचाई पर है, तो वहां पानी को 3 मिनट तक उबालें। वहां पर पानी को 3 मिनट तक उबालें। अगर नॉर्मल स्थान पर रह रहे हैं तो वहां पर पानी को आप 1 मिनट तक उबाल सकते हैं। इसके अलावा पानी को डिसइंफेक्टेड करने के लिए क्लोरीन का टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है क्लोरीन का टेबलेट्स। अगर कहीं पानी में जाने, तैरने या किसी स्पोर्ट एक्टिविटी के बाद ऊपर आपको ग्राफिक में दिए गए कोई भी लक्षण प्रकट होता है तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करिए कि इस प्रकार का सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको जो नेगलेरिया फाउलेरी है वो से आप संक्रमित हो गए हैं। तो ये काफी चर्चा में चल रहा है क्योंकि केरल में, भारत का जो केरल राज्य है उसमें ये इंटर कर चुका है। आप सावधानी से रहिए। जो गर्म पानी का झरना है, स्थिर पानी का तालाब है, उसमें नहाने को आप अवॉइड कर सकते हैं, आप बच सकते हैं। तो ये था अमीबा, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, उसके बारे में एक और न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।